दोस्तों, आपका हमारे चैनल कोरोना टाइम्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वह है दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और बड़े ज़ोरों शोरों से और कांग्रेस को बेईमान कहकर, शीला दीक्षित को बेईमान कहकर वह मुख्यमंत्री बने, मोदी को बेईमान कह के वो मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद ये उनका छठवां साल है। 2014 से 2020 आ गया है और ये 6 सालों तक उनके पास दो ही बातें थी। एक, कि दिल्ली की शिक्षा बहुत अच्छी हो गई है सरकारी स्कूलों की। दूसरी, कि दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हो गई है। इस बीच मुझे एक दो बार दिल्ली के अस्पतालों में जाने का मौका मिला और मैंने जो वहाँ देखा वो था अरविंद केजरीवाल की बड़े बड़े फ़ोटो वाले बोर्ड, होर्डिंग्स लगे हुए थे। बाहर से भी किसी अस्पताल से जाओ तो आज तक कई अस्पताल ऐसे थे जो अस्पताल पता ही नहीं चले थे। पर हाँ, वहाँ एक चीज़ जो बदल गई थी वो ये थी कि अरविंद केजरीवाल की फ़ोटो बड़ी बड़ी होर्डिंग में। उसके बाद ये मोहल्ला क्लिनिक बने। ये बात मुझे समझ नहीं आई कि जो पहले से मौजूद व्यवस्था थी डिस्पेंसरियों की, उनकी हालत सुधारने की जगह पे ये अलग से, वो भी आर्टिफिशियल, कोई स्थायी नहीं, टेम्परेरी मोहल्ला क्लिनिक क्यों बने। और हाँ, उन मोहल्ला क्लिनिकों में मुझे मरीज कम और एक चीज़ ज़रूर नज़र आई, वो थी अरविंद केजरीवाल की बड़ी बड़ी फ़ोटो वाले होर्डिंग। और आज जब कोरोना बढ़ रहा है तो अरविंद केजरीवाल पहले तो झूठ बोलते हैं खुद कि दिल्ली में 40,000 के आसपास बेड है। फिर एक दिन मैं देखता हूँ तो कहते हैं नहीं, दिल्ली में 4,500 है, कभी कहते हैं 6,500 है। और अभी हाल फिलहाल में वो गत्ते वाले पलंगों के उन्होंने 10,000 जो गत्ते बिछवा दिए और गद्दे बिछवा दिए उन पे, राधा स्वामी सत्संग छतरपुर में, जो दिल्ली के एक अलग ही कोने में है छतरपुर। वहाँ पे 10,000 गद्दे, गत्ते और गद्दे बिछवा के अमित शाह के साथ खड़े होके उन्होंने बता दिया कि भैया वो तो बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है। अब सवाल ये है कि वह ये कहते रहे कि दिल्ली का इतना बड़ा बजट स्वास्थ्य में गया और उनके बड़े बड़े होर्डिंग लग गए, लेकिन ये दिल्ली के अस्पतालों का हाल क्या रहा। हमने पूरे कोरोना काल के अंदर देखा कि दिल्ली के लोग मारे मारे फिरते रहे। और ये वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले केंद्र सरकार को बोला कि सरकार टेस्टिंग नहीं कर रही है, और बाद में खुद ही इन्होंने बोला कि नहीं, इतनी ज़्यादा टेस्टिंग की, ये टेस्टिंग छुपाने लगे, ये रिजल्ट छुपाने लगे, ये मरीज छुपाने लगे। तो ऐसी क्या समस्या आ गई इनके पास। जब इनको चुनाव लड़ने थे तो इनको एक आलीशान, मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे इनको कोठी मिली दिल्ली के अंदर शिवाजी स्टेडियम के पास, उस कोठी की कीमत करोड़ों रुपए में है। और वो कोठी इनको मात्र 1 रुपये में, मतलब टोकन मनी 1 रुपये में इनके किसी मित्र ने इनको दे दी। तो इतने रसूखदार व्यक्ति हैं ये। इनके दादाजी खुद चुनाव लड़ चुके हैं, तो ये कोई आम आदमी नहीं है, इतने रसूखदार है। और इनके अच्छे कॉन्टैक्ट्स है, इनके पास विदेशों से चंदा आ गया। तो ये व्यक्ति कोरोना के अंदर चंदा नहीं लेके आ सकता था क्या अपने उन रसूखदार लोगों से। अगर दिल्ली में टैक्स की कलेक्शन नहीं भी हो रही थी तो वो कहाँ गए कॉन्टैक्ट, या उन रसूखदार लोगों के लिए एक नई व्यवस्था खोल दी कि भैया तुम गत्ते वाले बेड बनाओ और इस पे भी कमाई करो। आपने 6 साल बोला कि हमने बहुत अच्छी करी स्वास्थ्य सेवाएं, तो वो कहाँ हैं। दिल्ली के अस्पतालों में डॉक्टर्स कोरोना मरीज को हाथ क्यों नहीं लगा रहे। ऐसे डॉक्टर्स को आपने क्यों रखा हुआ भर्ती। अगर वो कोरोना मरीज को हाथ नहीं लगा रहे हैं, अगर बाकी स्वास्थ्य कर्मी कोरोना मरीज को हाथ नहीं लगा रहे हैं, तो उनका लाइसेंस क्यों नहीं रद्द हो रहे, उनको नौकरी से क्यों नहीं निकाला जा रहा। हमारे देश में बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत है, और ऐसे भी बहुत लोग हैं जो कि आगे आके सेवा देने को तैयार है, तो उन लोगों को भर्ती करो। ये क्यों नहीं किया। जो आपके तेवर थे वो अब मुसीबत के अंदर आपके कोई तेवर नजर नहीं आए। आपकी आपने लोगों का इस्तेमाल किया, लोगों को प्रेरित किया, लोगों को अंदर एक भाव भरा। आप जिन झुग्गी झोपड़ियों में जाके आपने लोगों के बिजली के तार लगाए, मीटर के जो भी थे आपने किया, आप उस उनसे बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करते थे, उनसे आपका कोई संबंध नहीं था। सिर्फ आप
अच्छे बढ़िया पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, आईआईटी में गए, फिर एक नौकरी अच्छी लगी, वहाँ भी आपने धरना प्रदर्शन किया क्योंकि आपकी चाहत और आपके ख्वाब कुछ और थे। और वो ख्वाब नज़र आ गए कि जब दिल्ली का मुख्यमंत्री आप सीधा जाके एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने लगे, तो आपका जो एम्बिशन है वो बहुत हाई है। और आपने दिल्ली के खास करके जो निम्न वर्ग है उनको बेवकूफ़ बनाया, और वो झुग्गियों में रहकर आपने क्या किया, आपने उनकी भाषा, उनकी बोली, उनका स्टाइल सीखा। आपका आज भी एक वीडियो यूट्यूब पर है बहुत पहले का, जिसमें आप पूरा इंग्लिश में लेक्चर दे रहे हो, आईआईटी के अंदर हो आप, और शीला दीक्षित को पानी की समस्या पे बोल रहे हो। जब आपकी खुद पानी की समस्या सामने आई, आज भी दिल्ली में गंदा पानी आता है, तो आपने इस पर बीजेपी पे लांछन लगाना शुरू कर दिया। चुनावों से 3 महीने पहले आपने सब्सिडी दे दी, आपने बसों के अंदर महिलाओं का टिकट सफ़र कर दिया, फ्री कर दिया, और आज आप कह रहे हो पैसा नहीं है। तो चुनावों से 3 महीने पहले जो 6 साल आपने मोह जुड़ाई उस पैसे पे, वो पैसा कहाँ गया? अब दिल्ली के लोग आपसे पूछेंगे, देश के लोग आपसे पूछेंगे कि 6 साल तक जो आप कहते रहे कि आपने स्वास्थ्य पर इतना पैसा लगाया, वो आपके आज पलंग ही नहीं है मरीजों के लिए। तो दिल्ली के लोग पूछेंगे, अरे भैया ये तो एक कोरोना है, कल को युद्ध हो गया चाइना से, कल को बाढ़ आ गई, भूकंप, दिल्ली में पिछले कोरोना टाइम में ही इतने भूकंप आए, तो आपकी क्या है, वो पैसा कहाँ गया? अगर आप कहते थे शीला दीक्षित खा गई पैसा, बीजेपी खा गई पैसा, तो हम तो यही कहेंगे कि आप भी खा गए पैसा 6 साल के अंदर। सीधी बात है, आप स्वास्थ्य करते रहे। और क्योंकि दिल्ली में पहले से इतना ज़्यादा प्राइवेट सुविधाएं मौजूद थी कि लोग प्राइवेट में जा रहे थे, जो सरकारी एम्प्लॉय है दिल्ली गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का, जो दिल्ली में इतने बड़े तादाद में है, वो अपने कार्ड्स बनवा बनवा के पैनल में प्राइवेट में जा रहे थे, वो को सरकारी में आना पसंद नहीं करते थे। तो पहले से लोग प्राइवेट में जा रहे थे, सरकारी से वैसे ही आस्था खत्म हो गई थी लोगों की, मजबूरी में लोगों को जाना पड़ रहा था। इसके अंदर आपने कह दिया नहीं जी प्राइवेट बहुत अच्छा है, मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छा। बताओ आपके मोहल्ला क्लिनिक है इतने? आप बताओ आपके कितने मोहल्ला क्लिनिकों में आपने अभी तक कोरोना के टेस्टिंग की फैसिलिटी कराई है? आपने कहा कि टेस्ट होने चाहिए, फिर आप क्यों पलट गए टेस्टिंग से? ये बताओ आप। तो ये बात है दिल्ली वालों के लिए भी और अन्य राज्य के लोगों के लिए भी, कि कम से कम जो चल रहा है और इंसान जो बोल रहा है उसको देखें। और अब ये वीडियो के बाद मैं और भी वीडियो बना रहा हूँ, और हमारे चैनल कोरोना टाइम्स पे आएंगे, और इस तरह की वार्ता पे, इस तरह के मुद्दों पे मैं अपने विचार रखूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।